हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज भी मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम में पूछता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वह है फुफ्फुस में कूपिकाएँ, वृक्क में विक्राणु, इन दोनों में अंतर, यानी कूपिकाएँ और विक्राणु में अंतर क्या है। ये बहुत तेज़ प्रश्न पूछता है दोस्तों। मतलब जो फेफड़ा है, फेफड़ों में जो कूपिकाएँ पाई जाती है और वृक्क में जो विक्राणु होते हैं या जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं, इन दोनों में अंतर बहुत तेज़ पूछता है फ्रेंड्स। तो मैं आप लोगों को बता दूं इसमें कि जो फुफ्फुस है, फुफ्फुस में पहली पॉइंट अगर हम बताएंगे, फुफ्फुस की कूपिकाओं में पहली पॉइंट अगर बता देंगे हम लोग, तो पहली पॉइंट है कि मानव शरीर में विद्यमान दोनों फेफड़ों में बहुत अधिक संख्या में कूपिकाएँ होती है। मीन्स कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जो मानव शरीर की जो फेफड़ाएँ होती हैं, उन फेफड़ों में कूपिकाओं की संख्या जो होती है वो मैक्सिमम होती है, अधिक से अधिक कूपिकाओं की संख्या होती है। मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक फेफड़ों में जो कूपिकाओं की संख्याएँ होती है वह लगभग 15-15 करोड़ कूपिकाएँ होती है। बात करते हैं फ्रेंड्स कि वृक्क में विक्राणु की संख्या कितनी होती है। तो मानव शरीर में वृक्क संख्या 2 होते हैं। प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख विक्राणु होते हैं। मीन्स कहने का मतलब है दोस्तों कि मानव का जो शरीर होता है, मानव के शरीर में जो किडनी होती है, किडनी की संख्या तो 2 होती है, वृक्क की संख्या तो 2 होती है, लेकिन प्रत्येक वृक्क में जो विक्राणु होते हैं, जो नेफ्रॉन होते हैं, अगर उन नेफ्रॉन की बात की जाए तो उन नेफ्रॉन की संख्या 10 लाख होती है फ्रेंड्स। बात करते हैं इसके अगले पॉइंट की फ्रेंड्स। तो इसके अगले पॉइंट में हम लोग बता देंगे कि प्रत्येक कूपिका प्याले के आकार जैसी होती है। मतलब यह है दोस्तों कि जो कूपिकाएँ होती है, कूपिकाओं का जो शेप होता है, जो आकार होता है, वह प्याले की तरह होता है। कैसा होता है? प्याले की तरह होता है। लेकिन जो विक्राणु होती है, जो नेफ्रॉन होती है, यह क्या होता है? तो यह प्रत्येक विक्राणु महीन धागे की आकृति जैसी होती है। मतलब यह है दोस्तों कि जो नेफ्रॉन होती है, नेफ्रॉन की जो स्ट्रक्चर्स होती है वह थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, अर्थात वो धागे जैसी संरचनाएँ पाई जाती है। और जो आपकी कूपिका है, कूपिका कैसी होती है? तो कूपिका प्याले जैसे संरचना में पाई जाती है। इसकी तीसरी पॉइंट की बात कर लें तो तीसरी पॉइंट में ये बता देंगे कि कूपिका दोहरी दीवार से निर्मित होती है। फ्रेंड्स, कहने का मतलब है कि जो कूपिका होती है, कूपिका 2 परतों से घिरी होती है। और विक्राणु क्या होता है? तो विक्राणु के एक सिरे पर प्याले के आकार की मेलपिगियन सैम्पुट विद्यमान होती है। कहने का मतलब है दोस्तों कि जो विक्राणु होता है, विक्राणु पर आप देखेंगे तो विक्राणु पे एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है, या कह सकते हैं कि उसके सिरे पर जो होता है वो प्याली की तरह क्या होती है? एक संरचना पाई जाती है। और उस प्याली की संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? बोमेन कैप्सूल कहते हैं। और उसी बोमेन वाले कैप्सूल के पीछे वाले भाग में क्या पाया जाता है? मेलपिगियन संपुट पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसके अगली पॉइंट की। इसकी अगली पॉइंट बता देंगे, कूपिका में बता देंगे कि कूपिका की दोनों दीवारें के बीच रुधिर कोशिकाओं का सघन जाल बिछा होता है। मीन्स कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जो कूपिकाएँ होती हैं, कूपिकाओं का जो दोनों दीवार होता है, उनके बीच में रुधिर कोशिकाओं का क्या होता है? सघन जाल से बिछा रहता है। मतलब यह है कि जो कूपिकाएँ होती हैं, कूपिकाओं के चारों तरफ जितने भी रुधिर वाहिनियाँ होते हैं वह एक जटिल जाल की तरह क्या होते हैं? वो बिछे रहते हैं या बिछा रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसमें इसके अगले पॉइंट में। तो इसमें बता देंगे, यानी विक्राणु में बता देंगे कि बोमेन सैम्पुट में रुधिर कोशिकाओं का गुच्छ उपस्थित होता है, जिसे कोशिका गुच्छा कहते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों कि जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन में जो बोमेन कैप्सूल होता है, उस बोमेन कैप्सूल में क्या होता है कि अनेक कोशिकाओं का गुच्छा पाई जाती है। कोशिकाओं का जो गुच्छा, या कहीं रुधिर की कोशिकाओं का, यानी उसमें जो रुधिर कोशिकाओं का जो गुच्छा होता है, और उस रुधिर कोशिकाओं की गुच्छा को ही क्या कहा जाता है? तो उसे केशिका गुच्छा या कोशिका गुच्छा कहते हैं। इसकी पाँचवीं पॉइंट की बात कर ले तो इसमें बता देंगे, कूपिका में पाँचवीं पॉइंट बता देंगे कि कूपिकाएँ वायु भरने पर फैल जाती है। फ्रेंड्स, कहने का मतलब है कि जो कूपिकाएँ होती है, जब कूपिका में वायु भरता है तो कूपिकाएँ क्या होती है? वो फैल जाती है।
लेकिन विकराणु में क्या होता है, विकराणु में ये होता है कि विकराणु में ऐसी क्रिया नहीं होती है, यानी विकराणु में ऐसी कोई क्रिया ही नहीं होती कि उसमें वायु भरने से वो क्या हो जाए, वो फैल जाए। ये और एक इसमें होता है, तो ये बस इसमें होता है आपके कुपिका में होता है। फ्रेंड्स, इसकी अगली पॉइंट